परिचय। अवनी आज बहुत खुश है। उसकी पालतू आइरिस ने 4 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है। ये पिल्ले बहुत ही नर्म हैं। ये तो रुई की गेंद जैसे दिखते और महसूस होते हैं। अवनी इन बच्चों के बड़े होने का बहुत बेताबी से इंतजार कर रही है ताकि वह उनके साथ खेल सके। इस पाठ में आप सजीव चीजों और उनके लक्षणों के बारे में जानेंगे। आओ सीखें। सजीव जीवों के लक्षण बताना, सांस के बारे में बताना, संवेदनशीलता के बारे में बताना, वृद्धि के बारे में बताना, प्रजनन के बारे में बताना। सजीव और निर्जीव वस्तुएं। सजीव वस्तुओं में निम्न विशेषताएं होती हैं। वो सांस लेती हैं, वो बढ़ती हैं, वो हिलती डुलती हैं, वो प्रजनन करती हैं, वो अपने माहौल का अनुभव करती हैं और उसमें बदलाव को महसूस करती हैं। वो खाती हैं और अपने शरीर से बेकार पदार्थों को निकालती हैं। निर्जीव वस्तुओं में ऐसे कोई गुण नहीं होते। भोजन जीवन के लिए। सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की जरूरत होती है। भोजन उन्हें बड़ा होने, एक से दूसरी जगह जाने और संतान पैदा करने की ऊर्जा देता है। निर्जीव वस्तुओं को भोजन की जरूरत नहीं होती। सांस लेना। सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं, जबकि निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती। सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सजीव वस्तुएं ऑक्सीजन अंदर लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती हैं। संवेदनशीलता। सभी सजीव वस्तुएं अपने आसपास आने वाले परिवर्तनों का पता लगा सकती हैं और उन्हें महसूस कर सकती हैं। अपने माहौल का अंदाजा लगाने और उसके बदलावों को महसूस करने की योग्यता को सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता कहा जाता है। टच मी नॉट यानी छुई मुई के पौधे की पत्तियां स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती हैं। छूने पर ये सिकुड़ जाती हैं। निर्जीव वस्तुएं संवेदनशील नहीं होती। वृद्धि। सभी सजीव वस्तुओं में वृद्धि होती है। विकास से मतलब शरीर के वजन और आकार में वृद्धि है। निर्जीव वस्तुओं में कोई विकास नहीं होता। आओ खेलें। उन चीजों पर क्लिक करो जिनमें वृद्धि होती है। गतिविधि। सभी जीवित वस्तुएं गतिविधि करती हैं। उदाहरण के लिए, पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं, सभी जमीनी जानवर दौड़ते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुएं अपने बल पर गतिविधि नहीं कर सकती। प्रजनन। सभी सजीव वस्तुएं अपने जैसी ही संतानें उत्पन्न करती हैं। उदाहरण के लिए, गायों के बछड़े होते हैं, कुत्तों के पिल्ले होते हैं, बिल्लियों के बिलौटे होते हैं। संतान उत्पन्न करने की इस प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। निर्जीव वस्तुएं प्रजनन नहीं करती। आओ खेलें। आइए झटपट जांच लें कि हमने इस पाठ में क्या सीखा। स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई गई है। इसके सबसे बाएं कॉलम में कुछ तस्वीरें हैं। सबसे ऊपर वाली कतार में विशेषता लिखी गई है। अगर कोई गुण किसी तस्वीर से मेल खाए तो हां पर और मेल न खाए तो ना पर क्लिक करें। हमने क्या चर्चा की? जीवित वस्तुएं बढ़ती हैं, गतिविधि करती हैं, सांस लेती हैं और प्रजनन करती हैं। निर्जीव वस्तुएं सांस नहीं लेती, बढ़ती नहीं हैं, गतिविधि नहीं करती और ना ही प्रजनन करती हैं। संवेदनशीलता का मतलब है बदलावों को महसूस करने की योग्यता। सजीव वस्तुएं संवेदनशील होती हैं। विकास का मतलब है वजन और आकार में वृद्धि।